देखिए, आज हम लोग सीखेंगे क्लास 11th की सिलेबस से एनसीईआरटी की बुक से सरल रेखा। तो सरल रेखा पढ़ने से पहले हम लोगों को कुछ पीछे से पढ़ा हुआ कार्तीय तल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उसमें हम लोगों ने कार्तीय तल में पहले पढ़ा था कि कोई भी दो बिंदु हों तो उनके बीच की दूरी क्या होती है। तो दो बिंदु दिए होंगे, तो सरल रेखा पढ़ने से पहले हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी, पहले उन फार्मूलों पर थोड़ी नजर डालते हैं। तो पहला फार्मूला है इसका कि अगर आपके पास दो बिंदु दे रखे हों P x1, y1 और दूसरा बिंदु कोई Q दे रखा हो x2, y2, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी P और Q बिंदुओं के बीच की दूरी PQ का सूत्र होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे कोई दो बिंदु हुए, एक बिंदु ये है P है, दूसरा बिंदु Q है, तो इनके बीच की दूरी जो होगी तो ये PQ जो कहलाएगी, ये PQ बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा। मान लीजिए आपके पास कोई दो बिंदु हैं P और Q ऐसे ही, तो उनके कोई अंतर विभाजित कर रहा है। मान लीजिए इसमें कोई एक बिंदु और है R, तो ये इधर m और n अनुपात में विभाजित करता है। तो इस R बिंदु के निर्देशांक अगर आपको ज्ञात करने हैं तो देखिए कैसे निकालेंगे। हमारे पास एक बिंदु हो गया x1, y1 और दूसरा बिंदु हो गया x2, y2। बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को m अनुपात n में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो अंतर विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक निकालने का फार्मूला आपके पास होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस n y1 अपान m प्लस n। तो आपके पास जब कोई दो बिंदु दे रखे हों x1, y1 और कोई अंतर विभाजित कर रहा हो m और n के अनुपात में, तो उस बिंदु के निर्देशांक अगर आपको निकालने हो तो ये वाला फार्मूला आप लगाओगे। जो अनुपात दे रखा होगा mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n कामा my2 प्लस ny1 अपान m प्लस 1। मान लीजिए आपके पास एक तीसरा, ये पहले से ही पढ़ चुके हैं, फिर भी इन्हें सरल रेखा पढ़ने से पहले पढ़ना जरूरी है। अगर आपके पास कोई दो बिंदु है और उनका मध्य बिंदु निकालना हो, जैसे ये रेखा है, इसका मध्य बिंदु, ये अनुपात ना दे रखा हो, मध्य बिंदु इसका निकालना हो, तो उसके लिए देखिए फार्मूला है x1, y1 और x2, y2 बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु अगर निकालना हो तो आपके पास फार्मूला है मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 अपान 2 कामा y1 प्लस y2 अपान 2। तो ये दो बिंदु हों, जैसे एक P बिंदु है, मान लीजिए ये
एक बिंदु ये है x1 कामा y1 और दूसरा बिंदु है x2 कामा y2। तो इनके बीच में जो बिंदु होगा, इस बिंदु के निर्देशांक अगर निकालने की बात की जाए तो हम निकालेंगे x1 प्लस x2 अपान 2 y1 प्लस y2 अपान 2। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का अगर मध्य बिंदु निकालना हो तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इस चौथा फार्मूला इसमें सरल रेखा में यूज हो सकता है कि अगर कोई बिंदु संरेख होते हैं तो तीन बिंदु अगर आपके पास दिए हुए हों तो वो संरेख होंगे। तो तीन बिंदु संरेख तभी होते हैं तो त्रिभुज के क्षेत्रफल वाला शून्य होगा, वो तब वो तीनों बिंदु संरेख होंगे। तो देखिए आपके पास मान लीजिए x1 y1 कामा x2 y2 और x3 y3 किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं। शीर्षों से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का पहले से ही पढ़ चुके हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y1। अगर तीन बिंदु हैं तो उनका ये वर्ग इकाई क्षेत्रफल आता है। अगर ये तीनों बिंदु संरेख हैं तो इसका क्षेत्रफल शून्य भी आता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसका अगर क्षेत्रफल शून्य है तो जो तीन बिंदु होंगे वो संरेख होंगे। मान लीजिए A कामा B कामा C त्रिभुज के शीर्ष हैं और त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का वो शून्य है, क्षेत्रफल शून्य है। तो कह सकते हैं कि वो तीनों शीर्ष जो हैं वो A कामा B कामा C तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख होंगे तभी उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होगा, अन्यथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य नहीं होगा। कोई भी रेखा हो तो उसकी ढाल कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए पहले तो उसमें एक्स वाई तल बनाएंगे। कि एक हो गया ये तल हो गया एक्स वाई तल, एक्स अक्ष, और इधर हो गया ये वाई अक्ष। मान लीजिए कोई एक रेखा है, ये मूल बिंदु है, ये यल रेखा है। तो ये एक्स अक्ष से थीटा कोण पर झुकी है। तो ये जो थीटा है वो झुकाव कोण कहलाएगा। तो देखिए जो ये रेखा है यल, ये रेखा एक्स अक्ष से दो कोण बना रही है, झुकाव कोण। एक तो इधर से थीटा बना रही है, तो अगर इधर एक्स अक्ष से देखा जाएगा तो 180 अंश माइनस थीटा कोण बना रही है। तो एक्स अक्ष से अगर झुकाव कोण पूछा जाएगा तो ये झुकाव कोण है, इसकी प्रवणता ढाल नहीं। इसको हम थीटा और 180 अंश माइनस थीटा कहेंगे। तो इसका झुकाव कोण जो है, अगर एक्स अक्ष के झुकाव कोण थीटा है, अगर एक्स अक्ष के समांतर देखेंगे तो हमें झुकाव कोण जो है वो 90 0 अंश मिलेगा। एक्स अक्ष के संपाती या इसी के 0 अंश मिलेगा। और बाई अक्ष पर किसी का झुकाव कोण देखेंगे तो बाई अक्ष पर झुकाव कोण संपाती रेखा अगर इस पर जा रही है तो वो 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसके बाद अब रेखा की ढाल के बारे में देखते हैं। तो ये तो झुकाव कोण है, तो रेखा की ढाल क्या होती है? तो रेखा की ढाल जो है यदि थीटा किसी रेखा यल का झुकाव है, यदि थीटा किसी रेखा, ये थीटा जो है इस रेखा यल का क्या है, झुकाव है, तो tan थीटा
को रेखा यल की ढाल कहते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसीलिए यम बराबर जो है वो हो जाएगा tan थीटा, जहां थीटा जो है किसी रेखा का झुकाव। अगर x अक्ष पर रेखा की ढाल निकालेंगे तो x अक्ष पर रेखा की ढाल थीटा 0 हो जाएगा, तो tan 0 का मान 0 होता है, तो इसलिए x अक्ष पर रेखा की ढाल 0 होगी। दूसरे नंबर पर अगर y अक्ष पर रेखा की ढाल निकालेंगे तो y अक्ष पर रेखा की ढाल, y अक्ष पर झुकाव रेखा का 90 डिग्री हो जाएगा, तो tan 90 की वैल्यू जो होती है वो अपरिभाषित होती है, इसलिए उस पर उसकी ढाल परिभाषित नहीं हो। तो रेखा की ढाल की बात करें तो रेखा की ढाल जो निकालने के लिए आएगा वो यम बराबर tan थीटा होगा, और ढाल हमेशा 0 से डिग्री से बड़ी, जो झुकाव कोण होगा किसी भी रेखा का वो 0 डिग्री से बड़ा थीटा जो होगा, और 180 अंश से छोटा होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है। अब रेखा की ढाल तब ज्ञात करेंगे जब उस पर 2 बिंदु दिए गए हों। तो अगर कोई रेखा है उसकी आपको ढाल ज्ञात करनी है और उसमें 2 बिंदु दिए गए हों, तो मान लो ये तो एक बिंदु था, अब मान लीजिए इसी रेखा पर 2 बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु इसमें दिया गया है P और दूसरा बिंदु दिया गया है इसमें Q। तो P बिंदु के निर्देशांक की अगर बात करें तो वो P बिंदु के निर्देशांक हैं x1, y1, और Q बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो है x2, y2। तो मान लेते हैं यल रेखा से एक x अक्ष पर लंब डाला गया, तो x अक्ष पर जो लंब डाला वो R बिंदु पर गिरता है, ये थीटा अंश कोण बना रही है। तो अगर मैं यहां से ये इसके समांतर कोई रेखा खींचे तो ये भी कोण थीटा ही बनाएगी, ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। इस बिंदु का नाम P है, इसका नाम Q है और इसका भी नाम यम लिख लेते हैं। तो अगर हम 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा की प्रवणता निकालें तो इसका दूसरा सूत्र होगा रेखा की ढाल जब उस पर 2 बिंदु दिए गए हैं। जब देखिए उस रेखा की ढाल निकालनी है जब उस पर आपको 2 बिंदु दिए गए हैं। तो देखो यहाँ पर ये रेखा है, इस पर एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है, तो उस पर हमें ढाल निकालनी है। तो देखिए इसमें अगर हम ढाल निकालने के लिए tan थीटा की वैल्यू ही हमें चाहिए, तो यम बराबर होता है tan थीटा। तो इसकी 2 स्थितियां बनेगी, जब थीटा न्यून कोण होगा, जब थीटा न्यून कोण हो तो कोण बनेगा कोण MPQ, न्यून कोण है, तो इसलिए जो ढाल का फार्मूला होता है यम बराबर होता है tan थीटा। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब इसमें हो जाएगा MQ और आधार हो जाएगा PM। तो देखो अगर MQ की वैल्यू निकालें तो ये बिंदु x2 है, सॉरी y2 है, तो y2 से यहां तक अगर बात करें तो x1 बिंदु है यहाँ पर, तो या y1 है, तो y2 से इसकी वैल्यू y2 माइनस y1 हो जाएगी यहां तक। तो इसकी वैल्यू हम यहां पर डालेंगे y2 माइनस y1 अपान, अगर
पीएम पीएम की वैल्यू बात करें यहां से यहां तक, तो यहां तक x1 वैल्यू है, यहां पर इसकी वैल्यू x2 हो गई, तो ये x2 से इधर वाली सब्ट्रैक्ट करनी पड़ेगी तो x1 बचेगा, तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1। तो अगर कोई दो बिंदु दे रखे हों तो m का मान y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1 होता है, तो रेखा की ढाल निकल आएगा। तो दो बिंदु दे रखे हों किसी रेखा पर और उसकी ढाल निकालनी हो तो फार्मूला आपको लगाना पड़ेगा m बराबर y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। अगर कोई दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं परस्पर समांतर हैं, तो मान लीजिए आपके पास दो रेखाएं हैं, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, x अक्ष और इधर वाला है y अक्ष, और दो रेखाएं आपके पास हैं जो परस्पर समांतर हैं, तो एक रेखा ये हो गई L1 और दूसरी रेखा हो गई L2। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, तो समांतर हैं तो x अक्ष से दोनों कोण बना रही होंगी, ये अल्फा बना रही होगी, ये वाली बीटा कोण बना रही होगी। अगर दोनों रेखाएं समांतर हैं तो उनके दोनों के जो झुकाव कोण होंगे वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे, तो अल्फा बराबर क्या होगा, बीटा। तो इसलिए दोनों पक्षों में अगर हम tan लेंगे तो tan अल्फा बराबर आ जाएगा आपका tan बीटा। तो ये तो tan अल्फा और tan बीटा उनकी क्या कहलाएंगी, उनकी ढाल कहलाएंगी, तो इसलिए m1 बराबर ये आ जाएगा m2। अगर आपके पास दो रेखाएं हैं तो उनके समांतर होने का प्रतिबंध अगर निकाला जाए तो उनकी ढालें अगर आपस में बराबर होंगी तो वो रेखाएं परस्पर समांतर होंगी। यदि दो रेखाएं परस्पर लंब हों तो उनकी प्रवणताओं में क्या संबंध होगा, तो देखिए मान लीजिए आपके पास पहले अक्ष बनाएंगे, ये x अक्ष हो गया और दूसरा ये y अक्ष हो गया। आपके पास दो रेखाएं हैं, अब वो परस्पर एक दूसरे से क्या है, लंब है, तो एक रेखा हम देखिए इधर से खींचते हैं, इस रेखा का नाम L1 और एक रेखा इस पर लंब रेखा खींचते हैं, तो ये 90 एंगल का कोण बनाती है, यहां पर एक दूसरे से 90 एंगल का कोण बना रही है, तो ये L2 रेखा है, एक दूसरे पर लंब है, तो ये इधर लंब है तो इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। मान लीजिए ये x अक्ष से बीटा कोण L2 बना रही है और ये x अक्ष से अल्फा कोण बना रही है। तो अगर दोनों रेखाएं परस्पर लंब हैं तो देखिए यहां पर ये त्रिभुज बन गया, ये वाला इतना भाग त्रिभुज बन गया। तो पहले से त्रिभुज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ रखी है कि अगर कोई भी बहिष्कोण हो त्रिभुज का, वो अंता त्रिभुज के सम्मुख अंता कोणों के योग के बराबर होती है। तो इसलिए इस बीटा का मान यहां पर बीटा का मान हो जाएगा 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। वैल्यू इधर दोनों पक्षों में tan लेने पर, दोनों पक्षों में tan लेने पर, जब दोनों पक्षों में tan लेते हैं तो ये हो जाएगा tan बीटा बराबर इधर हो जाएगा tan 90 प्लस अल्फा। तो tan बीटा ऐसे ही रहने दीजिए, tan 90 प्लस अल्फा द्वितीय चतुर्थांश में जाएगा और एक cot अल्फा इसका मान हो जाएगा। तो ये रहेगा tan अल्फा, इधर -1 cot अल्फा को लिख सकते हैं 1/tan अल्फा, डिवाइड में है इधर मल्टीपल में आ जाएगा, तो tan बीटा बराबर डॉट tan अल्फा बराबर ये हो जाएगा -1। तो tan बीटा दूसरी रेखा की प्रवणता ढाल हो जाएगी, तो इसे m2 कहेंगे और ये tan अल्फा m1 हो जाएगा -1।
तो अगर कोई दो रेखाएं परस्पर लंब होंगी तो उनकी प्रवणताएं जो है उनका गुणनफल -1 होगा। कहने का मतलब दो रेखाओं के लंब होने का प्रतिबंध M1 M2 बराबर -1 होगा। तो अगर दो रेखाएं समांतर होंगी तो समांतर होने का प्रतिबंध M1 बराबर M2 होता है, और दो रेखाएं अगर लंब होंगी तो उनका प्रतिबंध -M1 और M2 दोनों का गुणनफल -1 होता है। इसके बाद हम लोग निकालेंगे कि अगर दो रेखाएं हैं तो उनके बीच के कोण कैसे निकालेंगे। तो मान लीजिए आपके पास यही दो रेखाएं हैं और इनके बीच का ये लंब नहीं है। पहले इसमें लंब थी, अब मान लेते हैं ये लंब नहीं है, तो ये रेखा जो है वो अल्फा 1 कोण बना रही है, L1 रेखा, और दूसरी वाली रेखा जो है अल्फा 2 कोण बना रही है। मान लीजिए लंब नहीं है तो ये बीच देखिए दोनों रेखाएं हैं, या तो दो रेखाएं समांतर होंगी, अगर वो प्रतिच्छेद करेंगी तो उनके बीच में कोई कोण बनेगा। तो एक रेखा इधर जा रही है, एक रेखा इधर जा रही है, तो ये थीटा कोण बन रहा है। तो इस थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो इस थीटा की वैल्यू बीच का कोण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो हमारे पास देखिए ये शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी तो थीटा ही वैल्यू इसकी हो जाएगी। जब इसकी वैल्यू थीटा हो जाएगी तो अभी हमने पढ़ा था कि बहिष्कोण जो होता है त्रिभुज के अंता दो कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखिए थीटा बराबर अगर हम अल्फा 2 बराबर निकालना चाहेंगे तो निकल के आएगा थीटा प्लस अल्फा 1, और हमें वैल्यू चाहिए थीटा की बीच के कोण की। तो थीटा बराबर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो जाएगा। इसमें भी दोनों पक्षों में tan लेने पर जब दोनों पक्षों में tan लोगे तो tan थीटा बराबर हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। तो tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 का फार्मूला आपने 10th में पढ़ा होगा, tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 अपान 1 प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा tan थीटा बराबर। तो देखो ये तो पहली दूसरी रेखा की प्रवणता हो गई, तो tan थीटा बराबर हो जाएगा M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M2 M1। थीटा को उधर ले जाएंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा tan इनवर्स M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M2 M1। तो अगर कोई भी दो रेखाएं हों और उनके बीच का कोण निकालना हो तो थीटा बराबर बीच का कोण, दो रेखाओं के बीच का कोण अगर आपको निकालना हो तो फार्मूला थीटा बराबर होता है tan इनवर्स M2 माइनस M1 अपान 1 प्लस M1 M2। तो दो रेखाएं जो होंगी तो उसे बीच का कोण निकालने का ये फार्मूला हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई रेखा है, उसके 3 बिंदु दिए हैं और आपको ये सिद्ध करना है कि वो रेखाएं संरेख हैं। तो वो रेखाएं संरेख होने का जो प्रतिबंध है, तो देखिए जैसे कोई रेखा है, इसमें कोई रेखा है L, उस पर 3 बिंदु हैं, एक A, दूसरा B और तीसरा C। तो कह रहा है ये बिंदु संरेख हैं। संरेख का मतलब होता है कोई बिंदु एक ही रेखा पर जो होते हैं वो संरेख कहलाते हैं। तो संरेख सिद्ध करने के लिए रेखा को इसमें क्या करेंगे, AB की ढाल निकालेंगे, AB की ढाल और BC की ढाल अगर बराबर आ जाती है तो आप समझ जाइएगा कि ये जो बिंदु दिए गए हैं 3 वो संरेख बिंदु हैं।